वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन पेंडिंग क्यों है। काफ़ी सारे लोगों की ट्रांजैक्शन दो दो दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यहाँ तक के 10 दिन तो मेरे ख्याल से अभी तक किसी को नहीं हुए होंगे, लेकिन किसी के वीक भी हो चुका है और अभी तक ट्रांजैक्शन पेंडिंग चल रही है। उसका रीज़न क्या है? अच्छा देखें, इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों ट्रांजैक्शन आपकी पेंडिंग हो रही हैं। इसका रीज़न ये है कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $55,000 से अबव हो चुका है। बिटकॉइन का प्राइस अब क्यों होता है? जब पब्लिक इंटरेस्ट उसमें आता है। पब्लिक इंटरेस्ट आता है तो लोग बिटकॉइन को परचेज़ करते हैं। बिटकॉइन जब परचेज़ होता है तो बिटकॉइन परचेज़ का यानी कि बिटकॉइन अगर आप किसी से ख़रीदते हैं तब भी उसमें ट्रांजेक्शन होती है। बिटकॉइन अगर कोई रिसीव करता है तो तब भी ट्रांजेक्शन होती है। तो बिटकॉइन का लेना देना ट्रांजेक्शन को कहते हैं। तो बिटकॉइन में जब भी ट्रांजेक्शन होती है तो वो ट्रांजेक्शन जो हैं वो माइनिंग पोल के पास जाती हैं। जो माइनिंग नोड्स होते हैं उसमें उनके पास पूल होता है, उस पूल में वो ट्रांजेक्शन जमा हो जाती हैं। अब जमा होने की वजह से रीज़न क्या होता है कि माइनिंग पोल जब ब्लॉक बनाता है तो उस ब्लॉक में वो वाली ट्रांजेक्शन पहले उठाता है जिस ट्रांजेक्शन में फ़ीस ज़्यादा दी जाती है। जिस ट्रांजेक्शन में फ़ीस कम होती है माइनिंग पूल उस ट्रांजेक्शन को छोड़ देता है। उस ट्रांजेक्शन को वो आखिर में उठाएगा जब हाई फीस वाली ट्रांजेक्शन वो ब्लॉक में ऐड कर चुका होगा, रिकॉर्ड कर चुका होगा। तो अभी बिटकॉइन का प्राइस अप होने की वजह यह है कि लोग ज़्यादा बिटकॉइन को परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन को परचेज़ करेंगे तो ट्रांजेक्शन के ज़रिए ही परचेज़ करेंगे, और किसी को अगर सेल करेंगे तब भी ट्रांजेक्शन के ज़रिए ही सेल करेंगे। तो वो जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो रही है, यानी कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है और माइनिंग पूल में बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ रही हैं। आपने कम फीस दी थी ट्रांजैक्ट करने की, तो जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन पूल में पड़ी हुई है और वो इसलिए अनकन्फर्म है, यानी कि वो कन्फर्म इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसकी फ़ीस कम है। और जो ज़्यादा फीस वाली ट्रांजैक्शन है वो पूल में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन कन्फर्म नहीं हो पा रही है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, या आपको अगर आप नई ट्रांजैक्शन करते हैं तो नई ट्रांजैक्शन में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ट्रांजैक्शन की फ़ीस ज़्यादा देनी है। अगर आप ज़्यादा फीस नहीं देंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी टाइम के बाद अप्रूव हो सकती है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन ख़रीदने में लग गए हैं, और बिटकॉइन जितना ज़्यादा परचेज़ होगा उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी। उन ट्रांजैक्शन में जो हाई फीस वाली ट्रांजैक्शन होगी वो जल्द से जल्द कंफर्म हो जाएगी, यानी कि उसमें कंफर्मेशन पहले होगी। जो कम फीस वाली ट्रांजैक्शन होगी वो देर से कंफर्म होगी। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने कम फीस के पे की हो अपनी ट्रांजैक्शन में, या किसी एक्सचेंज से अगर उन्होंने कोई बिटकॉइन परचेज़ किया हो और उस एक्सचेंज ने ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम रखी हो, तो वो ट्रांजैक्शन आपको रिसीव होने में 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, या मे बी अगर बिटकॉइन का प्राइस मज़ीद ऊपर जाता है तो आपको 15 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है। अगर आप ब्लॉकचेन वॉलेट यूज़ करते हैं तो ब्लॉकचेन वॉलेट में अभी इस वक्त जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ब्लॉकचेन वॉलेट इन चीज़ों को देख रहा होता है, तो ब्लॉकचेन वॉलेट ऑटोमेटिक ही फ़ीस बढ़ा देता है ताकि उसके यूज़र को किसी किस्म की परेशानी ना हो ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन में। अगर आप इस वक्त ब्लॉकचेन वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेरे ख्याल से फ़ी ट्रांजैक्शन आपके $15 से $20 के वैल्यू के सतोशी कटेंगे। क्योंकि देखें, बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिटकॉइन होती है, लेकिन बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की जो फीस होती है वो सतोशी होती है, लेकिन आपको शो वो डॉलर में होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बिटकॉइन का जब प्राइस बढ़ रहा है तो वो जो ट्रांजैक्शन फीस है उस सतोशी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये रीज़न है, इस रीज़न की वजह से बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म जल्दी नहीं हो पा रही हैं, उनमें टाइम लग रहा है। तो इस वक्त जो लोग बिटकॉइन परचेज़ करने का सोच रहे हैं किसी एक्सचेंजर से, तो वो अभी एहतियात करें, अभी बिटकॉइन को परचेज़ ना करें। और जो लोग बिटकॉइन को सेल करने का सोच रहे हैं वो तब तक बिटकॉइन को सेल ना करें जब तक बिटकॉइन स्टेबल नहीं हो जाता है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अगर बढ़ता रहेगा तो हाई ट्रांजैक्शन फीस वाले ही अपनी ट्रांजैक्शन को जल्द से जल्द कंफर्म देख पाएंगे। बाकी लो फीस वालों की ट्रांजैक्शन कंफर्म देर से होगी, होगी ज़रूर लेकिन देर से होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम में मुझे लगेगा कि लोगों को फेस हो रही हैं तो उसके हवाले से भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस मिलती रहे। शुक्रिया।